हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। पेपर का ड्यूरेशन अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की। पूरा 2.5 घंटे का टाइम आपको प्रश्न पत्र को हल करने में मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 अंक। क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है वी शुड वॉश आवर हैंड्स ब्लैंक स्पेस ईटिंग फूड्स। अर्थ है हमें खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन एंड नन। हमें अपने हैंड्स को खाना खाने से पहले धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। तो यहाँ आएगा वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। सही ऑप्शन है बी, बिफोर। सेकंड क्वेश्चन है सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल। सीता इंग्लिश का नॉवल या अर्थात उपन्यास पढ़ सकती है। ब्लैंक स्पेस इज वेरी इंटेलिजेंट। वो गर्ल है इसलिए यहाँ आएगा सी, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ही, बी में इट, सी हर, डी सी। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस सो सी ब्लैंक स्पेस गो टू द मार्केट टुमारो। नेहा एक नई ड्रेस चाहती है, सो इसलिए सी ब्लैंक स्पेस गो टू द मार्केट टुमारो। यहाँ है 4 ऑप्शंस हैं, ए नीड, बी हैव, सी विल, डी आउट। यहाँ सही ऑप्शन है विल, सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। यहाँ अंडरलाइन लेटर हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें यू के अंदर यू अंडरलाइन है, तो यहाँ जो आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रहा है, ए का रन, बी का पुट, सी का सन, डी का फन। रन, पुट, सन, फन। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, अलग जो डिफरेंट साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है पुट का। तो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है बी, पुट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। नीचे जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से गेम्स से रिलेटेड कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु नहीं है। ए रैकेट, रैकेट गेम से संबंधित है। बी नाइफ, नाइफ अर्थात चाकू गेम से संबंधित नहीं है। सी बैट, डी हॉकी, बैट, हॉकी और रैकेट ये हैं गेम से संबंधित। और एक ऑप्शन बचा हुआ है नाइफ, ये गेम से संबंधित नहीं है, इसलिए सही उत्तर है बी, नाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सही ऑप्शन है ए, द। क्वेश्चन नंबर 7, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक यानी गलती। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए राइट, बी ट्रू, सी ब्लंडर, डी फ्यूचर। सही ऑप्शन है ब्लंडर। मिस्टेक का जो मीनिंग है वो होता है ब्लंडर, गलती। पार्ट सेकंड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 से 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें ब्लैंक स्पेसेज हैं। वो क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11 ये ब्लैंक स्पेस को भर देंगे। जो वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड भी दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए, प्ले, रीड, नो बैग डे, कॉमा स्टूडेंट्स। इन वर्ड्स को इन ब्लैंक स्पेस में भरना है। पैसेज को पढ़ लेते हैं।
वी हैव ब्लैंक स्पेस एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आर स्कूल। वी हैव हम रखते हैं ब्लैंक स्पेस activity on every Saturday in our school. All the blank space are very excited and enjoy the holiday. They blank space many games. They also blank space moral stories. अब ये blank space में जो words भरे गए हैं ये देख लेते हैं। We have no bag day activity on every Saturday in our school. यहाँ पर blank space में आ गया no bag day। एवरी सैटरडे हर शनिवार को इन आर स्कूल हमारे स्कूल में एक नो बैग डे एक्टिविटी होती है। ऑल द ब्लैंक स्पेस में आ गया स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं एंड एन्जॉय करते हैं द होल डे पूरे दिन। दे ब्लैंक स्पेस मैनी गेम्स वो मैनी गेम्स बहुत सारे गेम प्ले करते हैं खेलते हैं। दे ऑल्सो ब्लैंक स्पेस मॉरल स्टोरीज रीड करते हैं मॉरल स्टोरीज शिक्षा की जो कहानी है शैक्षणिक शिक्षाप्रद कहानियाँ उन्हें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल यानी बहुवचन। आंसर लीफ और दूसरा है टीचर। लीफ का लीव्स हो जाएगा प्लूरल एंड टीचर का प्लूरल है टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 13 राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड है बी ब्लैंक स्पेस AUT ब्लैंक स्पेस FUL। दूसरा है E ब्लैंक स्पेस PENS ब्लैंक स्पेस VE। इन ब्लैंक स्पेसेस में लेटर भरने हैं तो यहाँ पर पहले में आ जाएगा पहले ब्लैंक स्पेस में BEAUTIFUL ये बन गया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। दूसरे में है एक्सपेंसिव यहाँ एक्स आ जाएगा पहले ब्लैंक स्पेस में दूसरे में आ जाएगा I। क्वेश्चन नंबर 14 वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग ब्लैंक स्पेस वी रिमेन सेफ। यहाँ ब्लैंक स्पेस में अनलेस या सो दैट यहाँ दिए हुए हैं दोनों वर्ड इनमें से एक वर्ड आएगा तो यहाँ वर्ड आएगा सो दैट। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स हमें मोबाइल फ़ोन अवॉइड करना चाहिए उसके यूज़ से बचना चाहिए वाइल जब ड्राइविंग सो दैट ताकि वी रिमेन सेफ हम सुरक्षित रह सकें। क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है ए शुक ऑब्लिक डॉक्टर अशोक ऑब्लिक हेड ऑब्लिक हिच। यहाँ सही क्रम में इसको जमाएंगे तो बन जाएगा डॉक्टर अशोक शुक हिच हेड। डॉक्टर अशोक ने अपना सिर हिलाया। सेकंड सेंटेंस है बी पीपल ऑब्लिक आर ऑब्लिक एजुकेट आर वी ऑब्लिक मस्ट। ये सही क्रम में जमाएंगे तो बन जाएगा वी मस्ट एजुकेट आर पीपल। हमारे लोगों को हमें शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं राइट कॉमा वियर कॉमा जेब्रा क्रॉसिंग कॉमा स्टैंड इन्हें भरना है ब्लैंक स्पेसेस में। तो 16वें नंबर जो 16वां क्वेश्चन है उसका ए है वी शुड ऑलवेज ब्लैंक स्पेस ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। वी शुड ऑलवेज वियर हमें हमेशा पहनना चाहिए ए हेलमेट एक हेलमेट वाइल जब राइडिंग ए बाइक जब एक मोटरसाइकिल चला रहे हों। दूसरा सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक स्पेस टू क्रॉस द रोड। वी शुड ऑलवेज वॉक हमें चलना चाहिए हमेशा ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग पर टू क्रॉस द रोड को पार करने के लिए। पार्ट थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ए क्वेश्चन 17 to 18 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देने हैं इस
ए पैसेज में से। दिस स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलेगो। ये जो स्टोरी है, कहानी है, अंडमान निकोबार आर्कीपेलेगो की है। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचाल। इग्नेशियस एक व्यक्ति हैं, ये हैं मैनेजर थे ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन कैचाल। कैचाल के अंदर जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसके अंदर मैनेजर थे। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, वॉक हिम, उसे उठा दिया, अप एट 6 AM, सुबह 6 बजे। बिकॉज, क्योंकि, सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसने एक भूकंप के झटके महसूस किए। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। इग्नेशियस ने केयरफुली, सावधानी से, टुक हिज टेलीविज़न, अपने टेलीविज़न को लिया, सेट ऑफ इट्स टेबल के ऊपर से उतारा, एंड पुट इट, इसे रख दिया, डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर नीचे, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन, तब, द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, तब वो जो फैमिली थी, परिवार था, रश्ड आउट, बाहर आ गए, ऑफ द हाउस, घर के बाहर निकल गए। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब वो ट्रेमर्स अर्थात झटके स्टॉप्ड, रुके, दे सा, उन्होंने देखा, द सी राइजिंग, वो समुद्र ऊपर उठ रहा था, इन द चाओस एंड कन्फ्यूज़न, जो हड़बड़ी थी और कन्फ्यूज़न के अंदर, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके जो 2 बच्चे थे, कोट, होल्ड, पकड़े हुए, ऑफ इज हैंड्स, हाथों को, ऑफ देयर मदर्स फादर, उनकी माँ के पिता अर्थात नाना का, एंड मदर्स ब्रदर, माँ की जो भाई है अर्थात मामा, नाना और मामा के हाथ पकड़े हुए थे उसके 2 बच्चे, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा की ओर भागे। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें वापस नहीं देखा। वो समुद्र की ओर भागे थे जबकि समुद्र से विपरीत भागना चाहिए था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, पत्नी भी स्वेप्ट अवे, बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, ओनली, केवल, द 3 अदर, 3 दूसरे, चिल्ड्रन, हु कैम विद हिम, जो उसके साथ थे, वर सेव्ड, वो बच गए। पैसेज पढ़ लिया है। अब पैसेज के अंदर से यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके रिप्लाई देने, जवाब देने, आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए, व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कैचाल। इग्नेशियस कैचाल के अंदर क्या करता था, क्या था। आंसर है, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचाल। ये पैसेज के अंदर से आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बी, वाई डिड इग्नेशियस वाइफ वेक हिम अप एट 6 AM। इग्नेशियस की पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे क्यों जगाया। आंसर, हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसने 6 बजे इसलिए जगाया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं पैसेज के अंदर से। तो पहला वर्ड है स्टार्ट, स्टार्ट का अपोजिट है स्टॉप। सेकंड है केयरलेस, केयरलेस का अपोजिट है केयरफुल, सावधानी पूर्वक। केयरलेस लापरवाही, केयरफुल सावधानी। पैसेज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 18 का ए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। जो झटके थे उनके रुकने के बाद क्या घटित हुआ। आंसर, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा। इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न,
अधीरता और कन्फ्यूज़न में, घबराहट में। 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। ये पैसेज के अंदर से ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, What did the family do after feeling an earthquake? उस फैमिली ने क्या किया आफ्टर फीलिंग महसूस के बाद, एन अर्थक्वेक भूकंप का जो महसूस हुआ उसके बाद। आंसर, द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। वो फैमिली ने अपने घर से बाहर निकल गई अर्थक्वेक के फीलिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, व्हाट हैपेंड आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक? इग्नेशियस ने अर्थक्वेक महसूस करने के बाद क्या घटना हुई? आंसर, इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। उसने अपने टेलीविज़न को टेबल पर से नीचे उतार कर रख दिया ज़मीन पर, ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं, गिरकर टूटे नहीं। पार्ट 3 में है बी, पैसेज है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़कर जो आंसर हैं क्वेश्चंस के वो देने हैं। पहले पैसेज को पढ़ेंगे। बिफोर द गैंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। बिफोर द गैंट वेव्स स्लैम्ड, गैंट विशालकाय, वेव्स तरंगें, स्लैम्ड टकराने से, बिफोर पूर्व ही, इनटू द कोस्ट किनारे पर या तट पर, इन इंडिया भारत एंड श्रीलंका भारत और श्रीलंका के तट पर विशालकाय तरंगों के टकराने से पहले ही, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो। वाइल्ड जंगली एंड डोमेस्टिक घरेलू, एनिमल्स जानवर, सीम्ड प्रतीत हुए, टू नो जानते हुए, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन क्या घटित होने वाला था। दे फ्लैट टू सेफ्टी, वे सेफ्टी सुरक्षा के लिए फ्लैट दौड़ पड़े। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स यानी प्रत्यक्षदर्शी विवरण, अकॉर्डिंग अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी विवरण के अनुसार। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड जो हाथी थे, स्क्रीम चिंगाड़े, एंड रैन दौड़े, फॉर हायर ग्राउंड्स उच्च मैदानों पर, ऊंची मैदानों पर। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, डॉग्स कुत्ते, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू गो आउटडोर्स दरवाजे के बाहर जाने से। फ्लेमिंगोस एबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोस एबेंडन्ड छोड़ दिया, देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज उनके जो प्रजनन वाले निम्न स्तर के जो मैदान थे, एरिया थे, उनको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स जो चिड़ियाघर के जानवर थे, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स वो दौड़ पड़े, इनटू देयर उनके शेल्टर्स बाड़े के अंदर, एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट, एंड कुड नॉट बी एंटिस्ट, एंटिस्ट यानी प्रलोभन देना, प्रलोभन से भी वो टू कम बैक आउट वापस बाहर नहीं आए। उनको कोई खिलाने की चीज़ बताई तब भी वे वो बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव, बहुत सारे जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स पजेस ए सिक्स्थ सेंस, जो जानवर हैं वो सिक्स्थ सेंस छठी इंद्रिय पजेस रखते हैं या उनमें एक छठी इंद्रिय होती है। एंड नो जान जाते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक कि कब अर्थ हिलने वाली है, कांपने वाली है या भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स कुछ विशेषज्ञ बिलीव विश्वास करते हैं, दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम, जो एनिमल्स की मोर एक्यूट अधिक प्रखर हियरिंग सुनने की जो शक्ति है, श्रवण शक्ति है, हेल्प्स मदद करती है, देम उनकी टू हियर सुनने में, और
या फील महसूस करने में द अर्थ्स वाइब्रेशन, पृथ्वी की तरंगों की जो वाइब्रेशन है उनको सुनने में ज़्यादा तरीके से मदद करती है। दे कैन सेंस, वे सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एन अप्रोचिंग डिजास्टर, जो डिजास्टर आपदा है वो अप्रोच करने वाली है। लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, ह्यूमन रियलाइज, जो मानव रियलाइज करते हैं, मनुष्य को पता लगता है उससे बहुत पहले, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। ये हो गया पैसेज। इसके अंदर से अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स भी इसी पैसेज में से देने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, व्हाट हैपन टू द वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द गेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। अर्थ हिंदी का बता ही चुका हूँ, यहाँ उत्तर है जो पैसेज के अंदर से ही उठा के देना है। आंसर है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी। जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनको महसूस होता हुआ प्रतीत हुआ कि क्या घटित होने वाला है और वो सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग्स, फ्लेमिंगोस एंड अदर जू एनिमल्स। एक्सप्लेन करना है। आंसर है एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, फ्लेमिंगोस अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड could not be enticed to come back out। 19 क्वेश्चन का सी, what do many people and some experts believe। आंसर, many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, व्हाट कैन द एनिमल्स सेंस। आंसर, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। सारे आंसर पैसेज के अंदर से ही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का बी, विच एनिमल्स इन द अबव पैसेज फ्लैड टू सेफ्टी। आंसर, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals fled to safety। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। द प्लानेट ऑन विच वी लाइव, एक सेंटेंस दे रखा है, इसका वन वर्ड हमें पैसेज के अंदर से देखना है। इस वर्ड का एक पहला जो लेटर है वो भी दिया हुआ है। तो प्लानेट, वो ग्रह, ऑन विच, जिस पर, वी लाइव, हम रहते हैं, तो वो कौन सा है? अर्थ है, EARTH, अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। न्यूज़पेपर्स आर गुड फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर हैं वो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर यानी अखबार, ब्रिंग्स अस, हमें लाते हैं, न्यूज़, खबरें, एंड व्यूज़, जो व्यूज़ हैं, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के, संसार के, दुनिया के सारे कोनों से क्या क्या लोग सोचते हैं, क्या क्या खबरें हैं, उनको लेकर व्यूज़, वहाँ की दृष्टि दिखाते हैं। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो गिव अस आर्टिकल्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एक्सेट्रा।
जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, हमें आर्टिकल्स भी देते हैं। सभी तरह के जो टॉपिक्स हैं उनके आर्टिकल्स भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एजुकेशन शिक्षा का, स्पोर्ट्स खेल का, एंड बिजनेस से व्यापार से संबंधित आर्टिकल्स के जो टॉपिक हैं वो भी देते हैं। सम न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली प्रकाशित होते हैं, रोज़ आते हैं, जिससे हमारे हाउस में, घर में आते हैं पेपर। दे आर कॉल्ड डेलीज, वो दैनिक डेलीज कहलाते हैं। वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो what is happening around the world. We must cultivate the habit of reading. हमें न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। टू नो, जानने के लिए, what is happening, क्या घटित हो रहा है, around the world, दुनिया के अंदर। The one who dreams of being a journalist should not spare a day without reading the newspapers. The one, एक वो व्यक्ति, who dreams, जिसके सपने हों, of being a journalist, पत्रकार होने के जिसको सपने आते हों या चाहता हो, should not spare, उसे spare नहीं हो सकता, a day, एक दिन, without reading the newspapers, वो एक दिन भी न्यूज़पेपर को पढ़े बिना नहीं रह सकता या उसे नहीं छोड़ना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, स्टूडेंट्स को डेली की डेली रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यह उन्हें हेल्प करेगा टू शाइन, चमकाने में, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो प्रतियोगी एग्ज़ाम है, परीक्षा हैं, उनके अंदर उन्हें पास करने में मदद करेगा। अब पैसेज के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर पैसेज के अंदर से ही देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, व्हाट डज न्यूज़पेपर्स ब्रिंग टू अस, न्यूज़पेपर हमें क्या देते हैं? आंसर, न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे कोनों के अंदर से, कोने कोने से हमें खबर लाकर देते हैं। क्वेश्चन 21 का बी, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, किस प्रकार के आर्टिकल पब्लिश्ड होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर? आंसर, आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस एक्सेट्रा आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अंदर सभी तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस, ये पब्लिश्ड होते हैं। 21 क्वेश्चन का सी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। अब सेंटेंस को पढ़ना है और एक शब्द में बताना है इसका अर्थ, पैसेज के अंदर से लेना है वो वर्ड। सी का पहला है, वन हु गोज़ टू स्टडी इन द स्कूल, एक जो कि पढ़ने के लिए स्कूल में जाता हो, उसको क्या कहते हैं? यहाँ एस से शुरू हो रहा है ये शब्द, तो ये हो गया स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट हो गया। वन हु गोज़ टू स्टडी इन द स्कूल। सेकंड है, न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, जो न्यूज़पेपर्स डेली की डेली पब्लिश होते हैं, रोज़ की रोज़ जो आते हैं, उन्हें कहते हैं डेलीज, DAILIES, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 22 का ए, पैसेज के अंदर से ही इसके आंसर देने हैं। वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, हमें पढ़ने की आदत क्यों डालनी चाहिए? आंसर, वी शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, संसार में क्या हो रहा है इससे जानने के लिए हमें न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए।
22 का बी, हाउ डू न्यूज़पेपर्स हेल्प द स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स की किस तरह से हेल्प करते हैं। आंसर, न्यूज़पेपर हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। न्यूज़पेपर उनके प्रतियोगी जो परीक्षा हैं उनमें मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। पैसेज को पढ़ करके और नीचे एक शब्द है, इसका प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है। न्यूज़पेपर का प्लूरल है न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हें क्रम वाइज जमाना है। पहले क्रम पे कौन सा आएगा, दूसरे किस तरह से आएगा। तो सारे सेंटेंसों को पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेंटेंस पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ए है, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। हम 4 बजे फुटबॉल मैच खेलते हैं। बी, वी रिटर्न होम एट द इवनिंग एट 5 PM। और हम घर पर 5 बजे शाम को लौट जाते हैं। तीसरा, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक। पिछले संडे को हम पिकनिक के लिए गए। डी, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM। ए पर सेंटेंस है, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। हम 4 बजे फुटबॉल मैच खेले। बी है, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। हम घर को शाम 5 बजे लौट गए। सी, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक। पिछले संडे को हम पिकनिक के लिए गए। डी है, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM। हमने खाना दोपहर 2 बजे साथ में खाया। ई, वी परचेस्ड स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। रास्ते में हमने स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और नमकीन परचेज की। अब आप समझ गए होंगे शुरुआत कहाँ से करनी है। पहले नंबर पर आएगा, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक। पिछले संडे हम पिकनिक पर गए। इसके बाद आएगा, वी परचेस्ड स्वीट्स एंड नमकीन ऑन द वे। हमने रास्ते में स्वीट्स एंड नमकीन परचेज की। तीसरे नंबर पर आएगा, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM। दोपहर 2 बजे हमने साथ साथ खाना खाया। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। इसके बाद हम फुटबॉल मैच खेले 4 बजे। एंड लास्ट में आएगा, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। और 5 बजे हम अपने घर को लौट गए। समझ में आ गया दोस्तों। पार्ट 4 चौथा पार्ट है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक बड़े बड़े प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इमेजिन दैट यू आर अमित ऑब्लिक रेखा फ्रॉम जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑब्लिक हर टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है, अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि आपको इमेजिन करना है कि या तो आप अमित हैं या रेखा हैं। फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, जयपुर आप रहते हैं और आपका नाम अमित या रेखा है। तो यहाँ अमित उनके लिए है जो बॉयज़ हैं, जो बॉयज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका नाम अमित है। और यदि गर्ल हैं तो आपको नाम यूज़ करना है रेखा। शहर का नाम यूज़ करना है जयपुर। मान लीजिए कि आप जयपुर में रहते हैं। क्या करना है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना है, टू योर फ्रेंड, आपके मित्र को, इनवाइटिंग, आमंत्रित करने के लिए, हिम ऑब्लिक हर, गर्ल है या बॉय है, बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर। टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, योर सिस्टर्स मैरिज, आपकी बहन की शादी है उसमें आने के लिए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप निम्न प्रकार के पॉइंटों को काम में ले सकते हैं।
पहला व्हेन डिड यू गो देयर, दूसरा हाउ डिड यू एंजॉय द मैरिज। ये 2 पॉइंट हैं। ये आउटलाइन है लेटर की। ये लेटर लिखेंगे मालवीय नगर जयपुर। आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में कौन सी कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी का नाम और जयपुर। डेट, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं आप लिखेंगे माय डियर अशोक ऑब्लिक माया। आपका जो फ्रेंड का नाम है उसे लिखेंगे। मैंने मेरे फ्रेंड का नाम लिख दिया है अशोक या माया। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म you that my elder sister's marriage is going to be held on 15 March 2024. I am happy, मैं खुश हूँ, to inform you, आपको सूचना देते हुए, खबर देते हुए, that कि my elder sister's marriage, मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, होने जा रही है ऑन 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 को होने जा रही है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर इट, इसके लिए हमने अच्छी प्रिपरेशन अर्थात तैयारियां की हैं। आई वॉन्ट दैट यू शुड अकम्पनी एंड हेल्प मी इन दिस सेरेमनी। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट कि यू शुड अकम्पनी, मुझे मेरा साथ दो, एंड हेल्प मी, मुझे सहायता करो, इन दिस सेरेमनी, इस प्रोग्राम में। आई इन्वाइट, मैं आमंत्रित करता हूँ या आमंत्रित करती हूँ, यू, आपको, टू अटेंड दिस मैरिज, इस मैरिज को अटेंड करने की, विद योर फैमिली, आपकी परिवार के साथ, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, जो पेरेंट्स हैं आपके माँ बाप उनको सम्मान देते हुए एंड छोटों को प्यार देते हुए, योर सिंसियरली अमित ऑब्लिक रेखा। यहाँ इमेजिन किया गया है कि अमित या रेखा है तो यहाँ नीचे अमित या रेखा आ गया है। और अथवा में एक प्रश्न और है, दोनों में से एक प्रश्न को आपको अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर यू आर रमेश ऑब्लिक अरुणा, ये इमेजिन करना है कि आप यदि बॉय हैं तो रमेश हैं और यदि गर्ल हैं तो अरुणा हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। एक एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर के लिए निवेदन करते हुए एडमिशन के लिए 9th क्लास में, किस स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर के अंदर। ये आउटलाइन आपको दी गई है। इस आउटलाइन के आधार पे एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। आइए देख लीजिए कैसे तैयार करते हैं। यह आउटलाइन और है। एप्लीकेशन है द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। डेट लिख देंगे, मैंने लिखी है 4 जुलाई 2024। आपको जिस डेट को लेटर लिखना है वो डेट आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9th क्लास में एडमिशन के लिए निवेदन। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, निवेदन है आई हैव पास्ड 8th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैंने 8वीं क्लास का परीक्षा इस साल पास की है। आई हैव सेक्योर्ड 78% मार्क्स, मैंने 78% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट, मैं हॉकी और क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन 9th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं चाहता हूँ एडमिशन लेना इन 9th क्लास में आपके विद्यालय में। काइंडली अलाउ माई एडमिशन इन योर स्कूल, कृपया मुझे आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आज्ञा दें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडियंटली रमेश ऑब्लिक अरुणा। इस तरह से ये एप्लीकेशन हो गई हेडमास्टर के लिए
क्वेश्चन नंबर 25, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए विजिट टू ए फेयर। 10 नंबर का प्रश्न है। एक फेयर में आप घूमने गए हैं, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द पुष्कर फेयर इन पुष्कर अजमेर। पिछले संडे को मैं पुष्कर अजमेर के अंदर जो पुष्कर है उसके अंदर पुष्कर मेले में गया था। विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। वी रीच्ड द फेयर साइट बाई बस। हम वहाँ बस से फेयर साइट पर पहुँच गए। देयर वर मैनी शॉप्स लाइक स्वीट्स शॉप्स, नमकीन शॉप्स, यूटेंसिल शॉप्स, क्लोथ्स शॉप्स, टॉय शॉप्स एक्सेट्रा। वहाँ पर बहुत तरह की दुकानें थी, जैसे मिठाई की दुकान, नमकीन की दुकान, यूटेंसिल की शॉप, क्लोथ कपड़ों की दुकान, टॉयज़ खिलौनों की दुकान और इस तरह से बहुत सारी अदर दुकानें भी थी। देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद देयर चिल्ड्रन। वहाँ भारी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ थे। दे वर एंजॉइंग विद डिफरेंट मेथड। वे अपने अपने तरीक़ों से वहाँ एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे मेले का। सम पीपल, कुछ लोग, एंजॉइंग मैरी गो राउंड्स, सर्कस, मैजिक शोज, स्विंग्स एक्सेट्रा। कुछ लोग जो एंजॉय कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? मैरी गो राउंड में, सर्कस में, मैजिक शोज़ में और स्विंग्स झूलों में। ऑल पीपल लुक्ड चीयरफुल। सारे के सारे लोग वहाँ चीयरफुल, उत्साहित मूड में दिखाई दे रहे थे। वी ऑल्सो एन्जॉयड द स्विंग्स एंड मैजिक शो। हमने भी वहाँ झूलों का और मैजिक शो, जो जादूगर जो होता है, जादूगर शो दिखाता है, उसका हमने आनंद लिया। आफ्टर सम आवर्स वी रिटर्न होम इन द इवनिंग। कुछ घंटों के बाद वी रिटर्न, हम लौट गए होम, घर के लिए, इन द इवनिंग, शाम को। ये हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ के अथवा में यदि पैराग्राफ आपको ढंग से लिखना नहीं आता है तो और में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 25 में, उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये स्टोरी है, स्टोरी आती है, स्टोरी को लिख सकते हैं, और यदि पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ को आप लिख सकते हैं। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। ये आउटलाइंस दी हुई हैं। ए डॉग, ब्लैंक स्पेस, हंग्री, इट, ब्लैंक स्पेस ऑफ फूड, फाइंड्स ए पीस, ब्लैंक स्पेस, बूचर्स शॉप, कसाई की दुकान, ब्लैंक स्पेस, स्ट्रीम द ब्रीच, ब्लैंक स्पेस, रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ब्लैंक स्पेस, पीस ऑफ बोन, ब्लैंक स्पेस, ग्रीडी, ब्लैंक स्पेस, पीस फॉल्स, ब्लैंक स्पेस, सेट। आउटलाइंस को पढ़कर समझ में आ रहा है कि ये ग्रीडी डॉग की कहानी है, लालची कुत्ते की कहानी हमें लिखनी है। आइए कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। ए डॉग वॉज वेरी हंग्री। एक समय एक डॉग वेरी हंग्री, बहुत भूखा था। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वह फूड की सर्च में, फूड की तलाश में इधर उधर गया। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए बूचर्स शॉप। बूचर यानी कसाई शॉप, बूचर की दुकान के पास। नियर ए बूचर शॉप, दुकान जो थी कसाई की, उसके पास उसे पीस ऑफ बोन, एक हड्डी का टुकड़ा मिला। देयर वाज ए वाटर स्ट्रीम। वहाँ एक पानी का झरना भी बह रहा था पास में। देयर वर ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम। वहाँ एक पुल था, ब्रिज था, ओवर द वाटर स्ट्रीम, पानी का जो झरना था या नदी थी उसके ऊपर। इट वाज क्रॉसिंग द ब्रिज। जब वह ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, द डॉग सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उस कुत्ते ने अपनी परछाई को पानी में देखा। द डॉग
थॉट, उस डॉग ने सोचा, दैट कि इट वॉज अनदर डॉग विद ए पीस ऑफ बोन, ये कोई दूसरा कुत्ता है एक हड्डी के टुकड़े के साथ। द डॉग वॉज ग्रीडी, कुत्ता लालची था, वह उसकी हड्डी भी लेना चाहता था। इट वॉन्टेड टू टेक द पीस ऑफ बोन फ्रॉम अनदर डॉग, उसने दूसरे कुत्ते से वो हड्डी के टुकड़े को लेना चाहता था। इट बिगेन टू बार्क एट हिट्स रिफ्लेक्शन, वह बिगेन शुरू हो गया, टू बार्क भौंकना, एट इट्स रिफ्लेक्शन उसकी परछाई पर। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, उसका टुकड़ा पानी के अंदर गिर गया। जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, उसका मुंह खुला तो उसका वो हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया। इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी था। मॉरल, शिक्षा क्या मिली? ग्रीड इज ए कर्स, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।